हेलो एवरीवन। घातांक एवं करणी इसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमारा रूल ऑफ जो इंडिसेस है या घातांक के कौन कौन से रूल होते हैं। यहाँ पे यदि हमारा ए की पावर क्या है, यदि ए की पावर यम इंटू क्या करें ए की पावर एन हो तो क्या हो जाता है, यदि बेस क्या है सेम हो तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ए एम प्लस एन हो जाएगा पहला पार्ट में। यदि हमारा ए की पावर यम है और इसको डिवाइड किया गया है ए की पावर एन से, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर यम माइनस के एन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में यदि हमारा यदि ए बी सी है, ठीक है, ये ए बी सी डी है, पावर एन लगा है, तो सब में ये डिवीजन हमारा हो जाए, ए की पावर एन हो जाएगा, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन हो जाएगा। यदि एन की पावर ए है और सबका बेस क्या है, सेम है, यदि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है ये सब। यदि ए की पावर यम इंटू एन हो जाए, ए की पावर एन हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो, यम जो है एन टाइम्स होगा, ठीक है। यदि ए की पावर यम के पावर एन हो जाए तो एक पावर यम इंटू एक पावर यम इंटू एक पावर एन, यहाँ पे यम क्रॉस एन टर्म तक हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारा a बाई बी जो है पावर एन लगा हुआ, होल की पावर एन लगा हुआ, तो इसको a की पावर एन इंटू बी की पावर एन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि a की पावर हमारा क्या दिया है, माइनस एम दिया है, तो हम क्या हो जाता है, वन एक a की पावर एम हो जाएगा, ठीक है, 9 जो है। यदि हमारा यदि होल में a b की पावर क्या है, माइनस एन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, b अपान a की पावर एन हो जाएगा। यहाँ पे जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी। यदि ए की पावर जीरो है, किसी भी कांस्टेंट की पावर वन हो जाता है, ए जीरो ना हो, ए की पावर एम जो है माइनस ए की पावर एम इक्वल टू ए एम, जब क्या होगा, सम हो, और माइनस ये निगेटिव में ओपन हो जाएगा जब ये क्या हो, एक बेसम हो, ठीक। ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस एम, जब एम क्या हो, लेस देन एन हो, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ए की पावर एम की पावर, ए की पावर एम की पावर एन की पावर पी की पावर क्यू है, ठीक है। जितने भी पावर होंगे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा मतलब घातांक के नियम थे या रूल्स ऑफ इंडिसेस है। नेक्स्ट हमारा जो है रूल्स ऑफ सर्ट्स या करणियों के नियम जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं। यदि एन हमारा रूट में दिया गया है, ए की पावर एन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए की पावर एन की पावर वन बाई एन दिया गया, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ए एन बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, कट जाएगा, तो वो सेम नंबर हमारा आ जाएगा, ठीक, पहला पार्ट में। यदि हमारे दोनों में मतलब रूट लगा हुआ है, सेम वैल्यू है, तो वो दोनों की वैल्यू के लिए अप्लीकेबल रहेगा। अंडर रूट ए की पावर एन अंडर रूट बी एन हम लिखा जाएगा। यदि हमारा अंडर रूट में ए की पावर एन पावर अंडर रूट एन लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट एम एन हो जाएगा, और इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। या डिवीजन में है अंडर रूट ए बी, ठीक है, पावर एन रहेगा तो दोनों में हमारा डिवीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट ए एम पावर एन है, तो इसको एन ए एम भी लिखा जा सकता है। ए की पावर एन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू एन। अंडर रूट इंटू अंडर रूट का सेम का जब मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं तो दोनों एक अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 7 और 8 3। यदि अंडर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर है तो वो वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू हमारी आ जाएगी। और अंडर रूट के अंदर यदि हमारा प्लस और माइनस है, दोनों का अलग अलग है, तो ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर करने से वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी हमारा हो जाएगा, ठीक। इसमें हम टाइप फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक है। यदि हमारा जो यदि करणी के अंदर संख्या की पुनरावृत्ति कितना हो जाए, एन पदों तक हो, अंडर रूट ए के अंदर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, और ये कहाँ तक हो, एन टर्म तक हो, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है कितना हो जाता है कि यहाँ पे a की पावर 2n माइनस वन अपान 2n हो जाता है, ठीक। जैसे हमारे पास 3 दिया गया, अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर
कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना दिया गया, 6 दिया गया है, ठीक। तो a की वैल्यू क्या है, a हमारा जो है a इक्वल टू हमारा कितनी है, 3 है, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, a a की वैल्यू हमारा रख देंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a की जगह कितना हो जाएगा, 3 2 की पावर 6, ठीक, -1 अपान 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 की पावर 6 हमारा कितना हो जाएगा, 32 64, ठीक, 64 -1 अपान 64, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 63 अपान 64 हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। बस ये है कि जो वैल्यू हो n टर्म तक हो तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है अंडर रूट के अंदर 2 2 1 2 3 4 5, यह मतलब अंडर रूट कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स। a की वैल्यू कितनी है, 2। हमारे पास जो फार्मूला होता है a 2 की पावर n -1 अपान 2 की पावर n हो जाता है, ठीक। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 और 2 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 5 -1 अपान 2 की पावर 5, ठीक। तो कितना हो जाए, 2 इंटू 2 पावर क्या हो, 32 -1 अपान 32, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 31 अपान 32। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 8 कितने टाइम्स है, ठीक है, तो 1 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स 3 4 5 6, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाए, 8 2 की पावर 6 -1 अपान 2 की पावर 6। 8 2 की पावर 6 करेंगे 64 -1 अपान 64, 8 अपान 63 अपान 64, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 63 अपान 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर्ण के अंदर, ठीक है, संख्या की पुनरावृत्ति कहाँ तक हो, अनंत तक हो, इनफाइनाइट तक हो, ठीक है। तो वो जो इसके अंदर जो वैल्यू होती है a की वैल्यू, वही हमारी सेम आंसर हो जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या √5 है, √5 कहाँ तक गया, इनफाइनाइट गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सीधे डायरेक्टली जो है। यहाँ पे ये 2 कहाँ तक रिपीट हुआ है, रिपीटेशन हमारा कहाँ तक हुआ है, इनफाइनाइट तक हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाती है, ठीक है, हमें मालूम है। यदि यहाँ पे 7 का कहाँ तक रिपीटेशन गया है, इनफाइनाइट तक गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम देखते ही आंसर इसका सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे यदि कर्णी के अंदर जो है यदि कुछ जुड़ता हो या घटता हो तो उसके जो है सअभाज्य गुणनखंड a+1 के रूप में संभव हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमारा यदि अंडर रूट p है, अंडर रूट में हमारा क्या है, p प्लस हो रहा है, फिर वही संख्या फिर प्लस हो, फिर प्लस हो, प्लस हो, ठीक। तो इसका जो सअभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो a इंटू a+1 के फॉर्म में हो जाएगा, a इंटू a+1 में, ठीक। तो यदि हमारा सअभाज्य गुणनखंड का जो प्लस में जो मैक्सिमम रहेगा वो हमारा वैल्यू हो जाएगा a+1 हो जाएगा, ठीक। यदि हमारा यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यदि कोई घटाव हो रहा है, तो p का सअभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक, उसको हम यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, ठीक। 12 का जो सअभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 3 × 4 मतलब होगा 3 × 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3+1 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर होता है वो मैक्सिमम वाला लिया जाता है, 3+1 जो है, ठीक है। तो कितना 3+1 आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। बस ये है कि यदि पॉजिटिव है तब, या नेगेटिव है तो क्या कर सकते हैं कि 20 का सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आ गया, 4 × 5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो हो जाता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम काउंटेबल कर लेते हैं। तो a की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4, ठीक।
यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का है, परमेयीकरण करने के लिए यदि a/1 प्लस रूट बी है तो यहाँ पे इसका हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है, a माइनस बी अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ऐसे अपोजिट साइड नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर। इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन पूछा गया एसएससी मल्टीटास्किंग 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा यदि 1/3 माइनस अंडर रूट है और फिर यहाँ पे अंडर रूट 7 से मतलब 8 माइनस दिया गया, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इसका जो रेशनलाइजेशन पार्ट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको 3 प्लस रूट 8 लिख देंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखा, साइन लगाया। इसका हमारा क्या, अंडर रूट माइनस अंडर रूट माइनस 8 माइनस अंडर रूट 7 है, तो इसका नेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव यूज कर लिया। फिर यहाँ पे जो हमारा क्या है, निगेटिव में है, तो इसका रेशनलाइजेशन जो होगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो साइन है वो हमारा निगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव यूज कर लेंगे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, साइन जो साइन है, ठीक है, वो हमारा निगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, निगेटिव था, ठीक है, यहाँ पे साइन जो है निगेटिव है दिया गया, निगेटिव लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा क्या पॉजिटिव है, तो अंडर रूट 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हमारा, ठीक। इसको ओपन कर देंगे तो 3 प्लस रूट 8 माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 अंडर रूट 8 7 7 6 6 ये सब सॉल्व कर जाएंगे, बचेगा 2 और 3, मतलब हमारा जो है यहाँ पे 2 और 3, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम या तो हम जो नीचे पहली वैल्यू है लास्ट वाली वैल्यू को सीधे डायरेक्टली ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगा, या तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैसे ऐड नहीं करना है, हमको इस मेथड से सॉल्व करना है, इसका नेशनलाइजेशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये भी पूछा गया आरआरबी जो है भुवनेश्वर में। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा ठीक क्वेश्चन यदि जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा यदि जो है 6 प्लस 2 रूट 3 दिया गया, ठीक है। तो 6 प्लस 2 रूट 3 है अपान अंडर रूट कितना दिया गया, 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है, ठीक। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा, अंडर रूट में है। तो इसको देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 4 रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको लास्ट में क्या आ जाए, a प्लस बी के फॉर्मेट में आ जाए, 2 रूट 3 लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को 4 प्लस 3 लिख सकते हैं और प्लस 4 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, 6 प्लस 2 रूट 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 का होल स्क्वायर है प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हमारा इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या एक फार्मूला बन जा रहा है, 6 प्लस 2 रूट 3 अपान अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 2 रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3 और इनटू जो है 2 माइनस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3। ऐसे क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करेंगे तो क्या, अच्छा दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 6 रूट 3 आ जाएगा प्लस 4 रूट 3, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा अपान, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कहीं दिक्कत हुआ है ना, प्लस है, ठीक है, 2 रूट 3, ठीक है। तो
2 × 3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 - 6 कितना हो जाएगा, ए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा। 12 - 6 6 हो जाएगा, और फिर -2√3 आ जाएगा, ठीक है। और यही जो है किसके फॉर्मेट में है, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, b√3 में। तो हमको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है इसका। थैंक यू।